तो फाइनली भाई आईपीएल के चेयरमैन अरुण सिंह धुमाल जो हैं वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान के बारे में बोल पड़े हैं। आपको पता होगा ना कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो हैं उनको भाई साहब आईपीएल से निकाल दिया गया था और जिसकी वजह से बड़ा मसला बना था। और जो बांग्लादेश है वो वर्ल्ड कप से भी उसको निकाल दिया गया था, पूरी बांग्लादेश टीम को। उसकी वजह सिर्फ मुस्तफ़िज़ुर रहमान थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को क्योंकि आईपीएल से निकाला गया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश गुस्से में आ गया था। उन्होंने बोला था कि हम जो है इंडिया में जाकर मैचेस अपने नहीं खेलेंगे, इस वजह से हमें जो है ना हाइब्रिड मॉडल पर हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाए जाएं, जिसकी वजह से इंडिया ने उनकी बात नहीं मानी थी और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था। अब प्रॉब्लम की जड़ पता है क्या थी? वो थी आईपीएल। और आईपीएल के चेयरमैन जो है ना उस पर वो बोल पड़े हैं कि उस पर मतलब ना उन्होंने बता दिया है कि क्या 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 हुआ और कैसे चीज़ें हुई। ठीक है, वो भाई साहब बोले हैं कि जब ये मामला हुआ था ना मुस्तफ़िज़ुर रहमान का, उस वक्त सबसे पहले जो केकेआर है ना, जिसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान को पिक किया था, जो शाहरुख खान की टीम है, ठीक है, उसको सबसे पहले बीसीसीआई जो है, यानी कि जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है, उसने केकेआर को बोला था कि भाई साहब मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जो है ना रिलीज़ करो, क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, पब्लिक का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का प्रेशर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। अब ये तो बेसिकली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्व कोई नहीं होता, आगे जाके मैं इनका बयान आपको बताता हूँ। लेकिन उस टाइम भाई साहब सारे प्रेशर थे, पब्लिक भी बोली थी कि हमारे बांग्लादेश में हालात ख़राब हैं, वो हिंदुओं को पता नहीं क्या करें बांग्लादेश में, और आप जो है मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल में ले रहे हो, जिसकी वजह से ना पब्लिक का बड़ा प्रेशर आया था हुकूमत पर भी और भारत के क्रिकेट बोर्ड पर भी, जिसकी वजह से मजबूरन भारत के क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल को बोलना पड़ा कि भाई साहब ये केकेआर को बोलना पड़ा कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को ना जल्दी जल्दी टीम से निकालो, नहीं तो हमारी वाट लग जाएगी। तो जिसकी वजह से फिर बीसीसीआई के कहने पे इन्होंने एक्शन लिया केकेआर ने और निकाल दिया। ये केकेआर का ना ऑफिशियली जो है ना स्टेटमेंट आया था कि हमने इस वजह से मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से रिलीज़ किया। अब भाई साहब उस पर जो आईपीएल के चेयरमैन हैं, ठीक है, इनका बयान सामने आ चुका है। इन्होंने फाइनली, पहले तो आज तक कुछ नहीं बोले मुस्तफ़िज़ुर रहमान के केस में, लेकिन फाइनली ये बोले हैं कि भाई साहब ये जो चीज़ें होती हैं ना ये अनफॉर्चुनेट होती हैं, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, यानी कि हमारे ये यानी पहले से कोई प्लान नहीं था कि ऐसी चीज़ें होंगी। हम तो नॉर्मली वे में चल रहे थे और जैसे हम बाकी बांग्लादेशी प्लेयरों को या बाकी टीमों को प्लेयरों को लेते हैं, इसी तरह आईपीएल में केकेआर ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जो है ना पिक किया था। लेकिन वो तो बाद में मसला बन गया, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कोई सलूक किया गया या जो भी वो सारे इशू बने, जिसकी वजह से फिर पब्लिक का प्रेशर आया और हमें जो है ना रिलीज़ करना पड़ा। तो वो बोले हैं कि बेसिकली ये अनफॉर्चुनेट हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का, वो स्पेशली बोल रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन जो मैं अगर अपनी पर्सनल बताऊँ ना, तो गवर्नमेंट का भाई साहब इन्वॉल्वमेंट तो होता है। कहते हैं, अब देखें पाकिस्तान और इंडिया के मैच क्यों नहीं हो रहे, सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अगर गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के पीछे हट जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है ना कोई भी नहीं रोकेगा। अब जय शाह जो है वही बोलता है कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, ठीक है, और उसके पीछे कौन है? गवर्नमेंट है। अगर मोदी उसको अलाउ कर दे तो जय शाह या बाकी जो बीसीसीआई है वो क्यों नहीं पाकिस्तान से खेलेगा? ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट का कोई इसमें इशू नहीं है और पॉलिटिक्स जो है वो क्रिकेट में नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल से। बट आईसीसी जो आईपीएल के चेयरमैन हैं, ये जो हैं, इनका नाम क्या है, नाम मैं बार बार इनका भूल जाता हूँ, अरुण सिंह धुमाल, ठीक है, ये बोले हैं कि ये सब कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ था और गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जैसे जैसे हमें मतलब ना लगा कि चीज़ों को सही किया जा सकता है, वो हमने डिसीजन लिए। हमें लगा कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल में खिलाना जो है ना वो माहौल को ख़राब कर सकता है, इसलिए मजबूरन हमें जो है ना मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करना पड़ा। ठीक है, तो वो बोले हैं कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस ये हालात के हिसाब से कभी कभी चीज़ें अनफॉर्चुनेट हो जाती हैं। आपने सोचा नहीं होता कि ऐसा भी होगा, लेकिन हो जाता है। तो उस वे में यानी ना ये सब कुछ हो गया। बाकी वो ये भी बोले हैं कि इन फ्यूचर हम कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है ना उनसे हमारे जो है ना ताल्लुकात पहले की तरह हो जाएं, और क्रिकेट में स्पेशली पहले जैसे हो जाएं। गवर्नमेंट में होते हैं या नहीं होते, या पॉलिटिक्स में होते हैं या नहीं होते, लेकिन क्रिकेट में जो है ना पहले जैसे उनके साथ हमारे हालात हो जाएं। और इन फ्यूचर में हो सकता है कि हम जो है ना बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं वो फिर से टीम में शामिल कर लें। यानी वो बोले हैं कि हम चीज़ों को पॉजिटिव की तरफ लेकर जा रहे हैं। बाकी लेट्स सी। बाकी वो बोले हैं कि ऐसे जो इंसिडेंट हो जाते हैं ना, इसका पहले से कोई प्लान या कोई तयशुदा नहीं होता, ये मौके की मुनासिबत से कभी कभी जो है ना वो ऐसा हो जाता है। तो ये भाई साहब फाइनली उनका जो है ना उनका बयान सामने आया है। इससे पहले उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर रहमान या इस बारे में कोई भी बयान ये नहीं दिया था। फाइनली ये उन्होंने बोला है इस बारे में।